तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय की नई फिल्म आई है गोट यानी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये फिल्म का टाइटल कम विजय को समर्पित टैग ज्यादा लगता है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज भी एक्टर्स को देवताओं की तरह पूजा जाता है, उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई जाती है, दूध से स्नान करवाया जाता है। खैर, हम गोट की बात कर रहे थे। मैं हूं आपका फिल्मीबाज अंकित, जो लेकर आया है एक और फिल्म की कहानी। इस फिल्म में जोसेफ विजय उर्फ थलपति ने गांधी नाम के एक एजेंट का रोल किया है, जो कि स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड सैट्स का हिस्सा है। फिल्म बिना समय गवाए ओपनिंग सीक्वेंस से ही अपना काम शुरू कर देती है। गांधी और उसकी टीम राजीव मेनन नाम के एक क्रिमिनल से लड़ रहे हैं। जाहिर है कि इस सीन का अंत कैसे होना है। मेनन परिवार समेत मारा जाता है, मगर कई सालों बाद वो सैट्स की टीम से बदला लेने के लिए लौटता है। अपने बदले की आग में वो गांधी की फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेता है। इसके बाद क्या होगा ये अक्खा पब्लिक को मालूम है। फिल्म में घटने से पहले जब कहानी और उसका अंत सबको मालूम पड़ जाता है तो उसे फिल्म का प्रेडिक्टेबल होना कहते हैं। इससे दर्शक के मन में एक भाव पैदा होता है जिसे बोलचाल की भाषा में नीरसता कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि गोट में एक अच्छी एक्शन रिवेंज थ्रिलर बनने की गुंजाइश नहीं थी, मगर उसे विजय के फैंस को लुभाने के एवज में कुर्बान कर दिया जाता है। मसलन गांधी के बेटे जीवन का बचपन वाला हिस्सा, इसे अगर अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है तो वो फिल्म को इमोशनल रूप से मजबूत करती है, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस कर पाते, मगर उसे यूं ही जाया कर दिया जाता है। दोबारा कहीं उसका जिक्र भी नहीं होता है। वो एक सब प्लॉट का सब प्लॉट बनकर रह जाता है। मेनन अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है, मगर उसने जैसे उस बदले को प्लान किया और जैसे अंजाम दिया, उसकी गंभीरता में जमीन आसमान का फर्क है। ये फिल्म पूरी तरह से थलपति विजय पर केंद्रित है, जिसे मेकर्स किसी भी और एक्टर के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इस फिल्म में विजय ने पिता गांधी और बेटे जीवन का डबल रोल किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ सिर्फ गांधी और उसकी फैमिली के बारे में है। मेकर्स कहानी को स्थापित करने में ज्यादा समय नहीं लेते। दूसरे हाफ से उम्मीदें जगती हैं। लगता है कि कुछ ऐसा देखेंगे जो शायद पहले नहीं देखा, मगर इसके बाद फिल्म किसी और ही रास्ते चली जाती है। कभी कमल हासन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, कहीं रजनीकांत का बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल हो रहा है, सूर्या की कंगवा की बात हो रही है, विजय शाहरुख खान की तरह बाहें फैला रहे हैं। कभी विजय की पिछली फिल्में तुपाकी और बीस्ट के कॉलबैक रेफरेंस आ रहे हैं, मगर क्लाइमैक्स में तो फिल्म हद ही कर देती है। अगर आप विजय के फैन हैं तो सब आपको लुभावना लगेगा, मगर आप एक कायदे का सिनेमा देखने आए हैं तो ये सारे भटकाव आपको थका देते हैं। फैन सर्विस तब तक ठीक लगती है जब तक वो फिल्म की कहानी और उसके फ्लो को प्रभावित न कर रही हो, मगर यहाँ तो कहानी ही नेपथ्य में चली जाती है। गोट में मात्र दो ऐसी चीजें हैं जिसने सिनेमा गोइंग दर्शक के नाते मुझे आकर्षित किया। आप गोट में विजय के ही दोनों रोल्स को देखकर समझ सकते हैं। जीवन में एक सनकीपन है, वो साइकोटिक और नॉर्मलसी के बीच कहीं फंसा हुआ है। उसका दोनों तरफ झूलना फिल्म की तमाम खामियों की भरपाई करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज जिसे देखकर मुझे मजा आया है वो गाने से पहले उसके बारे में बताना। फिल्म के एक सीन में जीवन की प्रेमिका श्रीनिधि कहती है, तुमने इसीलिए मुझे बुलाया था। इसके जवाब में जीवन कहता है, नहीं, सॉन्ग के लिए। उसके बाद गाना शुरू हो जाता है। मेरी ओर से इस फिल्म को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। गोट एक बेहद ही औसत दर्जे की फिल्म है। अगर आप जोसेफ विजय को थलपति बुलाते हैं तो आप बेहिचक इसे देखने जाइए, आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक लाइफ के मजे लीजिए।